ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का नमस्कार, स्वाभिमान। जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। दोस्तों, MP पुलिस कांस्टेबल रेडियो के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। MP पुलिस कांस्टेबल रेडियो का सिलेबस, जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद आज आप लोगों के लिए MP पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चुनकर लाया हूँ। सिलेबस में आप जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का जो है डिटेल्ड सिलेबस रहेगा। आपके मन में काफ़ी सवाल थे सिलेबस को लेके, उसके लिए आपने कमेंट्स भी किए, क्वेश्चंस किए, फ़ोन भी किए, सभी तरह से आपने जो है बताया कि सर सिलेबस लाइए, सिलेबस दीजिए, अवेलेबल करवाइए। तो आज जो है मैं आपको सिलेबस लेके आया हूँ और वीडियो को जो है एंड तक देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह का सिलेबस है और ये सिलेबस मैं आपके लिए कहाँ से लेके आया हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो पहले से दर्शक जानते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, उनको सबको पता है मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ। बाकी जो नए दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस में रेडियो शाखा में कांस्टेबल के तौर पर पदस्थ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रेडियो का सिलेबस प्रदान करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए डालते हैं नज़र सिलेबस पर। अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक रेडियो भर्ती 2020-21 का संभावित पाठ्यक्रम। आप सोच रहे होंगे संभावित क्यों लिखा है सर, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के देखते देखते स्वतः ही मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस बताऊंगा। प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस सबका एक रहेगा, GD और रेडियो दोनों का, जिसमें क्या रहेगा, 3 खंड रहेंगे। पहला खंड रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 40 अंक का, 40 प्रश्न 40 अंक। दूसरा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, 30 अंक 30 प्रश्न। तीसरा खंड विज्ञान एवं सरल अंकगणित, 30 अंक 30 प्रश्न। इस तरह से 100 अंक 100 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में रहेंगे। GD वाले सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र देंगे, रेडियो वाले प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र भी देंगे, जो कि तकनीकी होगा। तकनीकी का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं रेडियो, ये कोई साधारण पोस्ट नहीं है, पुलिस विभाग की तकनीकी पोस्ट है, ठीक, टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। तो आपका स्वाभाविक है काम भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का सिलेबस होगा, ये आपके सामने सिलेबस में बता रहा हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रेडियो में किस तरह का काम होता है। रेडियो में सेट होते हैं, सेट बैटरी से ऑपरेट किए जाते हैं, बैटरी के माध्यम से उसको एनर्जी पावर मिलती है और बैटरी लाइट से चार्ज होती है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होता है। तो स्वाभाविक है उसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला बेसिक ऑफ DC थ्योरी, DC करंट होता है, डायरेक्ट करंट, तो उसके संबंध में ये थ्योरी पूछ सकते हैं। बेसिक ऑफ AC करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे तीसरे नंबर पे रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड देयर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रतिरोध संधारित्र के श्रेणी एवं समांतर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब उनको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ट्रांसफॉर्मर, चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एंड देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ठीक। उसके बाद पांचवें नंबर पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एनालॉग एवियोमीटर, CRO, डिजिटल मल्टीमीटर, यानी कि मापन। तो काय का एनालॉग और डिजिटल मीटर के जो मल्टीमीटर जो होते हैं उनसे मापन कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जो है प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे मोटर एंड जनरेटर,
तो मोटर जनरेटर आप सब जानते ही हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, जो आप ऑलरेडी आपको पता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। दोस्तों इतना ही नहीं, ये बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है, अभी सिलेबस और भी है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा वो ये भी है। साथ ही साथ एक दूसरी स्लाइड में आपको और सिलेबस दिखाता हूँ, चूँकि इसमें मैकेनिकल, रेडियो एंड टेलीविज़न, दूसरा इलेक्ट्रिकल्स, तीसरा इलेक्ट्रीशियन और भी कई तरह की ट्रेड वाले जो है या ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिलेबस हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि अलग ब्रांच से आप हैं तो उसके आपके लिए एक अलग सिलेबस आएगा। सिलेबस सबका सेम रहेगा, सभी ब्रांच के कुछ कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे और उसको सिलेबस में रख दिया जाएगा। तो और क्या है आगे, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, IT ट्रेड से जो रहेंगे, थोड़ा सा IT का मटेरियल ले लिया जाएगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का ले लिया जाएगा, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको सब, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लिया जाएगा, कुछ रेडियो का, यानी सभी ट्रेड्स को मिला के कुछ कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे और एक जाई पेपर बना दिया जाएगा ट्रेड का। इससे पहले जो आपने देखा वो भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। और अब बात करेंगे IT ट्रेड से किन चैप्टर्स को उठाया जा सकता है। तो देख लीजिए, बेसिक कम्युनिकेशन थ्योरी। भाई कम्युनिकेशन थ्योरी क्यों? क्योंकि पूरा संचार व्यवस्था ही हम लोग मैनेज करते हैं रेडियो में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थ्योरी तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, अदर सिस्टम, जेनरिक स्किल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सिस्टम एंड IT एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने चूँकि पढ़ाई की है तकनीकी, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते होंगे और यही आपको पढ़ना है। दूसरे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैग्नेटिज्म, DC मशीन, अर्थिंग, डिटेल थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, डिटेल थ्योरी ऑफ सिंक्रोनस मोटर और इंडस्ट्रियल वायरिंग एंड ट्रांजिस्टर, AC DC पावर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये सब आप इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको उसमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इन सब की पढ़ाई करनी है। फिलहाल अपन समझ लेते हैं सिर्फ टॉपिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके जो है अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो उनके लिए भी जो है कुछ कुछ होना चाहिए सिलेबस में, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एंटीना, वेव प्रोपेगेशन, थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स और टाइप ऑफ एम्पलीफायर, ट्रांसमिशन लाइन, टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, टाइप ऑफ डायोड। तो इसके बाद अपन बात करेंगे रेडियो, TV एंड मैकेनिक। तो दोस्तों ये इसका मुझे बहुत ज़्यादा हद तक जो है दिख रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन 4-5 ब्रांच जो भी हैं, इन सब में वो थ्योरी, वो कंटेंट है जिसका अक्सर यूज़ हम करते हैं, जिसका उपयोग करके हम सेट्स को सुधारते हैं, अपने डेली रूटीन के वर्क जो रेडियो शाखा में होते हैं वो हम करते हैं। जैसे कि एंटीना का मेंटेनेंस किया जाता है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव प्रोपेगेशन, टाइप ऑफ एंटेना, भाई एंटेना कितने प्रकार के होते हैं, फिर थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप ऑफ एम्पलीफायर, ट्रांसमिशन लाइन, टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, टाइप ऑफ डायोड। देखिए डायोड वगैरह इन सब के बिना तो ये सब चीज़ें अधूरी हैं। एंटीना कितने प्रकार का होता है, हम जनरली रेडियो में देखते हैं एंटीना जो है हेलिकल एंटीना होता है, वेव एंटीना होता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ते आए होंगे अपनी अपनी ट्रेड में, तो वही आपको जो है सिद्ध करना है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल और आखिरी जो है ब्रांच इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, PN जंक्शन डायोड, आपको पता है PN डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर, डिस्प्ले डिवाइस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड बेसिक मेजरमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ AC ब्रिज एंड मेजरमेंट ऑफ LC एंड R, सिंगल फेज मोटर एंड गैल्वेनोमीटर। दोस्तों आपने देखा ये सारा सिलेबस जो है MP प्लस कांस्टेबल रेडियो में पूरी तरह से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन संभावित कह सकता हूँ, संभावित तौर पर ये सिलेबस आपका फंस सकता है। देखिए MP प्लस कांस्टेबल के अलावा आपने देखा होगा MP प्लस सब इंस्पेक्टर में जो तकनीकी पोस्ट होती है, जैसे रेडियो की पोस्ट आती है तकनीकी में, रेडियो सब इंस्पेक्टर में जो सिलेबस होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है, ये सब चीज़ उसमें नहीं पूछा जाता है। तो ये भी संभव है कि MP प्लस कांस्टेबल में भी सब इंस्पेक्टर की तर्ज पर आपसे कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पूछ लिए जाएँ। लेकिन इन चीज़ों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगर ये चीज़ आ गई और आपने वो पढ़ते रहे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, और अगर वो चीज़ आ गई और अगर आप जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ते रहे सिर्फ, तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, आपको कहीं भी कोई चूक नहीं करनी, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। 100% पॉसिबिलिटी किसी सिलेबस की नहीं है कि आपका SI का फंसेगा या आपका हेड कांस्टेबल। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस मैं आपके लिए कहाँ से लाया हूँ। इस सिलेबस मैंने अपने खुद के हाथ से नहीं बनाया है। इस सिलेबस जो मैंने आपको नोट कराया है, ये मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश पुलिस हेड कांस्टेबल रेडियो तकनीशियन की जो भर्ती हुई थी 2014 में, उसका रूल बुक मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे रूल बुक डली हुई है, वहाँ से मैंने इसको लिया है और आपके सामने रखा है। तो संभावना ज़्यादा है, बाकी 100% पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसकी, तो अपने स्वाभाविक से काम भी लें आप साथ में। बाकी ये दोनों तैयारी अगर आपने कर ली तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर लीजिए। मैथ की क्लास की अगर आप बात करें तो मैथ की क्लास पर डे रात को 10 बजे चल रही हैं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्लासेस डेली करवाई जा रही हैं, बिल्कुल लाइव और एकदम फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।